द प्रैक्टिकल ऑफ द ESR. तो ESR इज a erythrocyte sedimentation rate, राइट. तो erythrocyte sedimentation rate बेसिकली क्या है, ये टेस्ट दो तरीके के होते हैं, डायग्नोस्टिक और एक प्रोग्नोस्टिक. डायग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है कि आपको इस टेस्ट से पता लग रहा है ये बीमारी है, दैट विल बी नोन एज डायग्नोस्टिक. जैसे सिंपल मलेरिया किया, पता लग गया कि मलेरिया है, तो मलेरिया का जो टेस्ट है वो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, राइट. एक टेस्ट है प्रोग्नोस्टिक. प्रोग्नोस्टिक में क्या होता है कि प्रोग्नोस्टिक में आप कंफर्म नहीं करते हो, उससे ये पता लगता है कि मेरी दवाई से फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, बीमारी बढ़ रही है या घट रही है, दैट इज प्रोग्नोस्टिक. तो ESR एक टेस्ट है प्रोग्नोस्टिक वैल्यू है. तो ESR की जो इंपॉर्टेंस है वो प्रोग्नोस्टिक वैल्यू की इंपॉर्टेंस है, राइट. तो ESR का नाम ही है इराइथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट. इराइथ्रोसाइट मतलब आरबीसी. तो ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें आरबीसी जिस गति से सेडिमेंट करेंगी, जिस रेट से सेडिमेंट करेंगी, उस रेट के बाद जो प्लाज्मा की वैल्यू ऊपर बचेगी 1 घंटे के बाद, वो वैल्यू हमको ESR की वैल्यू बताएगी, राइट. तो दिस इज ESR. तो कोई भी प्रैक्टिकल जब हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं एम. तो हमारे जो प्रैक्टिकल का एम है वो क्या है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ESR. रिक्वायरमेंट इसके लिए क्या है, दो तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक ये वेस्टरग्रेन स्टैंड है, वेस्टरग्रेन स्टैंड. एक दूसरा है उसका नाम है विंट्रोब स्टैंड. विंट्रोब, दिस इज विंट्रोब स्टैंड. तो ESR करने के दो तरीके के हैं, एक विंट्रोब स्टैंड और दूसरा वेस्टरग्रेन स्टैंड. यहाँ पे हम वेस्टरग्रेन स्टैंड की सहायता से करेंगे. तो हमें जो रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या है, उसके लिए हमको एक नीडल चाहिए, एक स्वैप चाहिए, एक वेस्टरग्रेन स्टैंड चाहिए, वेस्टरग्रेन पीपेट चाहिए और एक टॉनिको चाहिए और एक स्वैप चाहिए. ये हमको रिक्वायरमेंट है. प्रिंसिपल क्या है कि जब हम एंटीकोगुलेंट मिक्स ब्लड को 1 घंटे के लिए पीपेट में छोड़ते हैं तो आरबीसी सेटल डाउन हो जाती है, रॉलेक्स फॉर्मेशन बनाती है, ऊपर प्लाज्मा का लेवल बचता है, वो लेवल हमें ESR की वैल्यू बताता है, राइट. उसके बाद है प्रोसीजर. तो प्रोसीजर अभी हम करके देखने वाले हैं. प्रोसीजर में क्या है, सबसे पहले हमें ब्लड ड्रॉ करना है. ब्लड ड्रॉ करने के बाद हमको वायल में डालना है जिसमें सोडियम सिट्रेट डालना है. तो ब्लड 1.6 ml होगा, सोडियम सिट्रेट 0.4 ml होगा. अच्छे से मिक्स करेंगे. मिक्स करने के बाद इस पिपेट में सक करेंगे और सक करने के बाद इसको स्टैंड में लगा देंगे, राइट. तो दिस इज 1 घंटे के बाद हम देखेंगे कि आरबीसी सेट डाउन हो गई है और ऊपर प्लाज्मा का लेवल बचा हुआ है. जो प्लाज्मा का लेवल है दैट विल बी द वैल्यू ऑफ ESR. उसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, मेल्स में अलग है, फीमेल्स में अलग है. तो पहला हेडिंग हमने लिखा एम्स, दूसरा हेडिंग लिखा रिक्वायरमेंट, तीसरा हेडिंग लिखा हमने प्रिंसिपल, चौथा हेडिंग लिखा हमने प्रोसीजर, पांचवा हेडिंग रिजल्ट, आपका जो भी रिजल्ट है, छठा हेडिंग नॉर्मल वैल्यूज, उसकी नॉर्मल वैल्यूज होती है, सातवां हेडिंग ऑब्जर्वेशन. तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम ये ऑब्जर्व करेंगे 1 घंटे के बाद कि ऊपर प्लाज्मा का एक क्लियर लेवल दिखने लगेगा, तो वो हम ऑब्जर्व करेंगे. प्रिकॉशंस क्या है, जब हम इसके अंदर पीपेट लगाते हैं तब हमें ध्यान से लगाना है. जो आपका थंब का मूवमेंट है इसे कंट्रोल करके ध्यान से लगाना है, अदरवाइज ब्लड लीक हो जाएगा. इसमें ब्लड सक करते समय इसके बीच में कोई भी बबल नहीं आना चाहिए. बबल आने से या ब्लड लीक होने से, 0 से कम मार्किंग के रहने से एरर आ सकती है, राइट. उसके बाद आया इसकी क्लिनिकल इंपोर्टेंस. तो क्लिनिकल इंपोर्टेंस क्या है कि कुछ कंडीशंस रहती है फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल जिसमें ESR की वैल्यू बढ़ जाती है. जैसे प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में क्या होगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, आरबीसी उतनी ही रहती है, तो उसकी वजह से ESR की वैल्यू प्रेगनेंसी में बढ़ जाएगी. दूसरा, किसी को अगर क्रोनिक इन्फेक्शन है, कोई इन्फेक्शन है, उसके केस में ESR की वैल्यू बढ़ जाती है. अब हम करने वाले हैं प्रैक्टिकल. तो दिस इज टॉनिको. कौन बैठ रहा है, ये बैठो. तो जब भी हम टॉनिको बांधते हैं तो हमें क्या याद रखना है कि दिस इज क्यूबाइटल फोसा. तो क्यूबाइटल फोसा से हमेशा 4 अंगुल ऊपर बांधना है. तो ये टॉनिको हमेशा क्यूबाइटल फोसा से 4 अंगुल ऊपर बांधने वाले हैं. कभी भी जब बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज कि ये ध्यान नहीं रखना है कि जल्दी से हमें पिक करना है. पिक हमारी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए. हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, वेन को बनाना. वेन कैसे बनेगी, पहले हमने टॉनिको बांधा, उसके बाद अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, फेस जोर से बंद. उसके बाद हम 2 दिन बाद ये टैप करेंगे, क्योंकि ये हेल्दी ह्यूमन बीइंग है इसलिए इसकी वेन दिख रही है. जब बीमार व्यक्ति की निकालते हैं तब वेन नहीं दिखती है, तो उस समय दिक्कत आएगी. जरा जोर से बंद हो, कॉटन तो ये हमने साफ किया. साफ करते हुए भी हमें ध्यान रखना है कि हमेशा यूनिडायरेक्शन फ्लो में साफ करना है, कभी गोल गोल नहीं घुमाना है. क्यों, क्योंकि जो बैक्टीरिया बायस को हम मारना चाह रहे हैं, हटाना चाह रहे हैं, वो इससे दूर जाना चाहिए, इसकी तरफ नहीं जाना चाहिए, राइट. और जब हम पिक करते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जो इसका पॉइंटेड पोर्शन है वो मेरी आंखों के सामने होना चाहिए. आप पिक कर रहे हो तो आपकी आंखों के सामने हो, राइट. अब हम क्या करेंगे,
ये जो नीडल है वो नीडल अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री के एंगल पे घुसाने वाले हैं। तो हम जब स्किन पकड़ेंगे तो हम स्किन ऐसे करके टाइट पकड़ने वाले हैं। ऐसे नहीं पकड़ना हमको, ऐसे करके पकड़ने वाले। क्यों? जब हम नीडल इसके अंदर डालने वाले हैं तब स्किन मूव ना करे, अदरवाइज स्किन मूव करने से हमारी नीडल जो है वो हिल सकती है। तो ये अंदर गया, हमने ब्लड लेना सक किया। हम 2 ml ब्लड ले लेंगे। टॉनिक को खोलो, कॉटन का पीस कहाँ? अब हमने ये ब्लड ले लिया है। अब हमें क्या करना है, नीडल निकालनी है और हमें वाइल में डालनी है, राइट। तो वाइल में हम डालने वाले हैं। उसके बाद जब ये मिक्स हो जाएगा फिर हमें एक पीपट लेनी है। कौन सी पीपट ठीक है? जो फाइनल में चेक किया था अभी, कौन सी ठीक है? ये वाली। तो अभी हम वेस्टरगार्ड स्टैंड की जो पीपेट है उसमें ब्लड को सक कर रहे हैं, ठीक है। इसकी जो मार्किंग है वो ऊपर 0 मार्क है, तो हमें 0 मार्क तक सक करना है। हो सकता है 0 मार्क से ज्यादा आ जाए, तो हम उसको अपने थंब के मूवमेंट की सहायता से उसको एडजस्ट करके 0 मार्किंग तक ले आएंगे। अब ये 0 मार्किंग तक पहुंच गया है। अब हम इसको वेस्टरगार्ड स्टैंड में आराम से लगाने वाले हैं। और इसको हम 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 1 घंटे बाद क्या होने वाला है, 1 घंटे बाद इसका जो लेवल है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। जैसे ये मैंने पहले लगाई थी, तो इसमें जो ऊपर लेवल दिख रहा है हल्का सा डिफरेंस, हल्का सा भी आया है। ये छोटा सा दिख रहा है व्हाइट। अभी थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये लेवल थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ ESR इन गिवन सैंपल ऑफ ब्लड।